फ्रेंड्स, इस समय की खबरों में सऊदी अरब के साथ साथ दुनिया के और भी कई देशों से उड़ानों को लेकर जरूरी जानकारी है। इन सारी खबरों को जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखते रहें ताकि आपको इनकी सारी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहली बड़ी खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया के GACA से ये खबर आ रही है कि वह एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को सऊदी अरेबिया में ट्रैवल कराकर लाया जा सके। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद सऊदी अरेबिया के GACA ने बीते कल ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एयरपोर्ट को और भी बड़े लेवल पर बढ़ाने के ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे कि एयरपोर्ट इस काबिल हो सके कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर सऊदी अरब में आ सके। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सऊदी अरब बहुत ही जल्दी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकता है, और यहाँ तक कि कई लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि सऊदी अरब भारत के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है भारत और सिंगापुर के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया सिंगापुर के लिए नई फ्लाइटों की बुकिंग लेनी शुरू कर चुकी है। एयर इंडिया की नई उड़ान 1 जनवरी से लेकर 27 मार्च के बीच में ऑपरेट होंगी, जहां पर एयर इंडिया के द्वारा इन सभी फ्लाइटों को सिंगापुर के लिए ऑपरेट किया जाना है। आपको बता दें कि भारत सरकार अभी भी सिंगापुर से बातचीत करने में लगी हुई है कि सिंगापुर के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया जाए, लेकिन सिंगापुर की सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण अभी तक सिंगापुर से एयर बबल्स के तहत उड़ानें ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं। आपको बता दें कि यदि दोनों देशों के बीच में एयर बबल्स के तहत उड़ानें शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियों को और भी अधिक फ्लाइटें ऑपरेट करने की परमिशन मिल पाएगी, जिस कारण से लोगों के पास केवल एयर इंडिया का ही ऑप्शन न होकर दूसरी एयरलाइंस कंपनियों का भी ऑप्शन होगा, जिससे कि वो अपनी मर्जी से किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल कर सकेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, इस समय दुनिया में लगभग सभी देश वैक्सीन के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि वैक्सीन लगाकर कोरोना वायरस बीमारी को खत्म किया जा सके, जिसको लेकर दुनिया भर के कई देशों ने अलग अलग वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। आपको बता दें कि फाइजर वैक्सीन, जो कि अमेरिका की बनी हुई वैक्सीन है, इसका अप्रूवल UK और सऊदी अरेबिया के साथ साथ और भी देशों ने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर UAE ने तो चाइना की वैक्सीन का भी अप्रूवल दे दिया है, और ये पहला ऐसा देश बना है जिसने कि चाइना के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का अप्रूवल अपने देश में दिया है। और इस समय UAE के लोगों को चाइना की ही वैक्सीन लगाई जा रही है। बात करें भारत की, तो भारत यहाँ पर वैक्सीन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होकर अपने यहाँ पर खुद की वैक्सीन बना रहा है। और बीते कल पुणे में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन का अप्रूवल भारत की ड्रग अथॉरिटी ने दे दिया है, और अभी उम्मीद है कि भारत सरकार की तरफ से भी इस वैक्सीन का अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही भारत में वैक्सीन का अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद भारत में भी इमरजेंसी बेसिस पर वैक्सीन की शुरुआत कर दी जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट पर नए साल वाले दिन यानी कि 1 जनवरी को जितने भी पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे थे, उन सभी पैसेंजर्स का फूल और कोरोना किट देकर स्वागत किया जा रहा था। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर कोरोना किट देने के पीछे का मकसद ये है कि पैसेंजर्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की जागरूकता फैले, और लोग फ्लाइट में यात्रा के दौरान और एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत में एक नई एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग 3 जनवरी से अपनी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। फ्लाईबिग एयरलाइंस कंपनी की पहली उड़ान इंदौर से अहमदाबाद के लिए होगी। आ रही रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इस एयरलाइंस कंपनी की 25% सीटें ही बुक हो चुकी है। इस एयरलाइंस कंपनी ने अब तक देश भर के 25,000 से भी ज्यादा ट्रैवल एजेंट से टाई अप कर लिया है। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि फ्लाईबिग एयरलाइंस कंपनी ने जेट एयरवेज को खरीदने के लिए भी अपनी बोली लगाई थी, लेकिन आखिरी बोली में फ्लाईबिग को जेट एयरवेज नहीं मिल पाया, और जेट एयरवेज को कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जालान के द्वारा खरीद लिया गया था। अगली बड़ी खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है इंडिगो से। फ्रेंड्स, इंडिगो की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि दिसंबर महीने में इंडिगो का सर्वर हैक कर लिया गया था,
जिसको कि कुछ समय में ही दोबारा से रिस्टोर कर लिया गया। लेकिन इस बीच में हैकर्स के द्वारा इंडिगो की कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। उसके बाद इंडिगो ने इस बात की जानकारी दी है कि वह इस तरीके की हैकिंग को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। अगली अपडेट की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है जेवर एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, नोएडा में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अगले 2 से 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको लेकर अभी से ही पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आने वाले समय में ये एयरपोर्ट भारत ही नहीं, एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस एयरपोर्ट से इतने सारे पैसेंजर ट्रेवल कर पाएंगे या फिर नहीं। इसको लेकर एक सर्वे किया गया, जिस सर्वे में ये बात साफ हो गई है कि आगे आने वाले समय में जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, तब इस एयरपोर्ट से काफी मात्रा में पैसेंजर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है कुवैत से। फ्रेंड्स, कुवैत अब धीरे धीरे उड़ानों की संख्या को और अधिक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिससे कि जो लोग भी कुवैत से अपने देश वापस गए हुए हैं, वे सभी लोग कुवैत में आ सकें। शुरुआत में अभी डोमेस्टिक वर्कर्स को ही कुवैत में आने की परमिशन दी जा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कुवैत में आ सकें। अभी कुछ दिन पहले कुवैत ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध को लगा दिया था, लेकिन अब कुवैत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर दोबारा से शुरू कर दिया है और अगले 1 सप्ताह में कुवैत में आने वाली फ्लाइटों की संख्या और अधिक बढ़ाई जाएगी। अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है थाईलैंड से। थाईलैंड ने अपने डोमेस्टिक उड़ानों में न्यूज़पेपर, फूड, ड्रिंक, मैगजीन, इन सभी चीज़ों को बैन कर दिया है। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब थाईलैंड की सरकार की तरफ से इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले भी अप्रैल से अगस्त महीने के बीच में थाईलैंड की उड़ानों में फ्लाइटों के दौरान ड्रिंक्स और न्यूज़पेपर पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन अब दोबारा से नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इन सभी चीजों को दोबारा से बैन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस समय की कुछ बड़ी और जरूरी खबरें। एयरलाइंस की और भी खबरें देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और आप में से जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको एयरलाइंस की सारी जरूरी खबरें सबसे पहले मिलती रहती है। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।